डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। हमारा टॉपिक का डिस्कशन है क्रिसोफाइट्स। क्रिसोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हैबिटेट के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। साथ में डिस्कस करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और एग्जांपल्स ऑफ क्रिसोफाइट्स के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से कॉमनली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। माय नेम इज दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। देखो हमारा टॉपिक है क्रिसोफाइट्स। हम किंगडम प्रतिष्ठा की डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। किंगडम प्रतिष्ठा में ये डिवीजन है क्रिसोफाइटा और इसके ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्रिसोफाइट्स। जो क्रिसोफाइट्स हैं इनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स में। यहाँ पे डायटम्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने को मिलेगा आपको। इस डायटम्स का एक और नाम है पर्ल ऑफ ओशंस। पर्ल ऑफ ओशंस क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे पर्ल ऑफ ओशन बोलना मान लो एसोसिएशन बन गया, तो एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डायटम्स आर कॉल्ड एज पर्ल ऑफ ओशंस, तो एसोसिएशन हो गया तो करेक्ट है। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। चीफ प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखते हैं, ये फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। मतलब पानी के अंदर रह करके जो खाना अवेलेबल होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कौन होते हैं? डायटम्स या क्रिसोफाइट्स। तो यहाँ पे रीजन इसका करेक्ट हो जाएगा कि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पर्ल ऑफ ओशंस। क्वेश्चन देखो यहाँ पे सिंपली भी आ सकता है कि पर्ल ऑफ ओशन किसे कहते हैं, तो डायटम्स आंसर हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन रीजन टाइप मिलता है या आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिलता है तो वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ से डेवलप हो सकते हैं। या फिर पर्ल ऑफ ओशन को मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो किससे मैच करेंगे? डायटम्स के साथ में। अब देखो यहाँ पे डेस्मिड भी है, डेस्मिड को हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी। तो क्रिसोफाइट्स में हम दो तरह ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं, डायटम्स और डेस्मिड। फर्स्ट आता है इनका हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट देखो जितने भी किंगडम प्रतिष्ठा में ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ देम एक्वेटिक होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या है? फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट। ये दोनों तरह के इन्वायरमेंट में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मरीन में भी मिलते हैं। लेकिन ये है क्या? प्राइमरली एक्वेटिक, पानी में मिलने वाले। इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक है, पानी में आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे, बट फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। इसका मतलब क्या है? देखो ये पैसिवली फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। जो है जब पानी का मूवमेंट होता है तो इनका मूवमेंट भी होता है। ये अपनी मूवमेंट करवाने के लिए पानी के अंदर कोई अलग से एनर्जी नहीं लगाते हैं। जब पानी का मूवमेंट होगा तो इनका मूवमेंट भी हो जाएगा। देखो दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, इसी इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स जो इन ऑर्गेनिज्म के लिए फाइटो जो होते हैं प्लांट के जैसे हैं, तो इसलिए फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स भी हम इनको बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस के अंदर ये मिलते हैं, तो इसलिए ये चीफ प्रोड्यूसर कहलाते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ डायटम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैबिटेट के बाद में हम स्ट्रक्चर पे आ गए हैं। स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि सोप बॉक्स होता है उसी के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे दो जो है लेयर हैं, एक ये हाइपोथिका है और एक है एपिथिका। हाइपोथिका और एपिथिका जो होती हैं इनको जो थीका बोल सकते हैं, लोरिका बोल सकते हैं। ये सेलुलोज सिलिका से बनी है। सिलिका क्यों है? हार्ड और रिजिड बनाने के लिए, इसलिए हार्ड यहाँ पे होता है इनका सेल वॉल। और इसलिए सिलिका होने की वजह से सेलुलोज के साथ में इसको क्या बोलते हैं? फ्रुस्टूल। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रुस्टूल बोलते हैं इसको। जहाँ पे हाइपोथिका और एपिथिका मिलते हैं वहाँ पे क्या है? गर्डल। गर्डल क्या है? जहाँ पे दोनों ये एक दूसरे के साथ में जो है स्विच हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं गर्डल। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल वॉल होती है डायटम्स की, वो एक ओवरलैपिंग सेल की तरह काम करती है जो फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स। तो एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, किसका स्ट्रक्चर जो है सोप बॉक्स के जैसा दिखाई देता है या उसके सिमिलर होता है? तो क्या होता है? डायटम्स। डायटम्स के अंदर हमने देखा कि सेल वॉल में जो है एपिथिका और हाइपोथिका गर्डल की हेल्प से एक दूसरे के साथ में यहाँ पे अटैच करते हैं और सोप बॉक्स की तरह फिट टुगेदर होते हैं। तो ये सेलुलोज प्लस सिलिका से बना हुआ, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेल वॉल जो होती है डायटम किससे बनी होती है? सेलुलोज प्लस सिलिका। या फ्रुस्टूल किसे कहते हैं? जो सेल वॉल होती है डायटम्स की जो कि सेलुलोज और सिलिका से बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रुस्टूल बोलते हैं। इसके अलावा देखो साइटोप्लाज्म होगा सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं आपको, साथ में वैक्यूल दिख रहा है आपको और न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कॉमन, क्योंकि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है तो इस तरह स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। और ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब फोटोसिंथेटिक है, इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है। इनके स्टोर्ड फूड को क्या बोलते हैं? लिकोसिन।
ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्रोटिस्टा का, तो वहाँ पे हमने बताया भी था कि स्टोर्ड फूड क्या होता है, लिक्वेसिन। लिक्वेसिन को हम क्रिसोलैमिनेरिन बोल रहे हैं। देखो इसकी सिमिलरिटी जो होती है ब्राउन एल्गी से होती है, क्योंकि ब्राउन एल्गी में सिमिलर से पिगमेंट होते हैं, और स्टोर्ड फूड उनका लेमिनेरिन होता है। यहाँ पे स्टोर्ड फूड क्रिसोलैमिनेरिन हो गया, क्रिसोफाइट्स का लेमिनेरिन, इसलिए इसको बोला क्रिसोलैमिनेरिन। तो मतलब काफ़ी सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में, ब्राउन एल्गी और डायटम्स के बीच में। तो लिक्वेसिन या फिर ऑयल्स भी हो सकती हैं, मतलब यहाँ पे फैट भी हो सकते हैं स्टोर्ड फूड। तो हमने देखा स्ट्रक्चर के अंदर, देखो यहाँ पे सेल वॉल है, साथ में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में हमने क्लोरोप्लास्ट देखा, वैक्यूल देखा और न्यूक्लियस देखा, और स्टोर्ड फूड इसका लिक्वेसिन या क्रिसोलैमिनेरिन हो गया है। ये बात समझ में आ गई। देखो अगर ये ऑर्गेनिजम्स आफ्टर डेथ, इनकी डेथ हो जाए, एनसीईआरटी बताती है कि डायटम्स अगर जो डेथ हो जाती है तो लेफ्ट बिहाइंड, वहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो पानी के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे हैं, अभी फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन डेथ होगी तो ये जो सी बेड के ऊपर जाके वहीं गिरेंगे कहीं ना कहीं। अगर उस पर गिरेंगे तो डिपॉजिट बनेगा तो और बिलियंस ऑफ ईयर्स ये वहीं पड़ा रहेगा, कोई इसको हटाने तो जाएगा नहीं, चेंज तो करेगा नहीं, यहाँ से कोई रिमूव तो करेगा नहीं। जब ये ऐसा होगा तो इसको क्या बोलते हैं, डायटमोसिस अर्थ। जब इनकी डेथ हो जाती है और ये यहाँ पे सेल वॉल जो इनकी होती है वो भी सिलिका से बनी है, तो वो मटेरियल भी डिपॉजिट होगा और साथ में एक्यूमुलेशन होगा बिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पे। तो इसके बाद में से क्या बोलेंगे, डायटमोसिस अर्थ। क्या बोलेंगे, डायटमोसिस अर्थ। ये ग्रिटी होती है, हार्ड होती है, इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, जैसे कि इसका क्या यूज़ हो सकता है, पॉलिशिंग करने के लिए, क्योंकि हार्ड मटेरियल होगा तो दूसरे मटेरियल को जो है रब करके उसको स्मूथ बनाने में रोल प्ले कर सकता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में हेल्प कर सकता है ये, इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। तो यहाँ पे ये सिलिका जो है यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप भी यहाँ पे इसका जो फंक्शन हो सकता है। तो ये डायटमोसिस अर्थ जो होती है किसकी वजह से बनती है, डायटम्स की वजह से बनती है। और ये जो सोइल है, अगर हम सी बेड से जा करके इसको निकाल लें, सोइल को, उस सोइल को निकालना है, तो सोइल का हम बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑयल एंड सिरप में। फ्लैजेलम यहाँ पे एब्सेंट होता है, कॉमनली फ्लैजेला यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ्लैजेला एब्सेंट रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज में हो सकता है कि फ्लैजेला आपको दिखाई दे जाए। कॉमनली आपको उसके बाद में जो है आपको फ्लैजेला नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर कौन सा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कॉमनली होता है, जबकि हमने डायनोफ्लैजेलेट्स में देखा था कौन सा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कॉमन था। यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कॉमन होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, गैमेटिक मियोसिस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक के बारे में। तो डिप्लॉन्टिक का एक और नाम गैमेटिक मियोसिस होता है, जब यहाँ पे गैमेट बनाते हैं तब मियोसिस करना पड़ता है। यहाँ पे देखो सिनगैमी हो सकती है, सिनगैमी फ्रॉम आइसोगैमी टू ओगैमी यहाँ पे दिखाई दे सकती है, आइसोगैमी टू ओगैमी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। देखो नेक्स्ट वर्ड आता है ऑक्जोस्पोर। ऑक्जोस्पोर क्या है, जब सिनगैमी होती है, जाइगोट जो बनता है गैमेट के फ्यूजन होने से डायटम्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्जोस्पोर। तो ऑक्जोस्पोर क्या है, जो जाइगोट बनेगा सिनगैमी होने से डायटम्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्जोस्पोर। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि कैसा होता है लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और यहाँ पे आइसोगैमी से लेके ओगैमी तक सभी टाइप की सिनगैमी हो सकती है। और जो जाइगोट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्जोस्पोर। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल्स ऑफ क्रिसोफाइट्स। क्रिसोफाइट्स के एग्जांपल ट्राइसीरेटियम, मेलोसीरा, नेविकुला सिम्बेला। आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं दिए हुए, लेकिन एग्जाम में क्या पता पूछ लिया जाए एग्जांपल। तो ट्राइसीरेटियम जीनस है इसका, मेलोसीरा भी जीनस है इसका, नेविकुला भी जीनस है इसका, सिम्बेला भी जीनस है इसका। देखो याद करने का तरीका मैंने इसे शॉर्ट बनाया कि ट्राइसीरेटियम के लिए एम फॉर मेलोसीरा, एन फॉर नेविकुला, सी फॉर सिम्बेला, MNC मल्टीनेशनल कंपनी हम कहते हैं इसे MNC। तो ट्राई MNC यहाँ पे बनाया मैंने, ट्राइसीरेटियम, मेलोसीरा, नेविकुला और सिम्बेला, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं क्रिसोफाइट्स के। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके हैबिटेट के बारे में पढ़ा पहले हमने, फिर हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट स्ट्रक्चर में, सेल वॉल किससे बनी हुई है। फिर हमने देखा यहाँ पे डायटमोसिस अर्थ किसकी वजह से बनती है, डेथ होने के बाद एटम्स के तब बनती है, उसका यूज़ क्या है, जो एटम्स अर्थ है सॉइल को निकाल के लाएंगे तो पॉलिशिंग या फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ऑक्जोस्पोर जो जाइगोट बनता है उसको बोलते हैं एटम्स में। और एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिसोफाइट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे ये जितनी बातें डिस्कस हुई है, क्वेश्चन इन्हीं से आता है।
है, डायटोमोसिस अर्थ से आता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है, और साथ में इसके स्ट्रक्चर से आता है, सेलोसिलिका से आता है, सॉफ्ट बॉक्स जैसा कि इसका स्ट्रक्चर इससे आता है, और किसे हम चीफ प्रोड्यूसर ऑप्शन कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। और जो है ये कैसे फ्लोट करते हैं वाटर करंट के अंदर पैसिवली, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो यही सब बातें अगर आपने ध्यान से सुन ली है तो सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी और आराम से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।